हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट ऑनलाइन क्लास पे। तो मैं प्रज्ञा सिन्हा आज आप सबके लिए इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, जिसको हम साथ साथ तैयार करते चलेंगे। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन मोस्टली अपोजिट के हैं और आगे आपको और भी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लॉर्ड। यहाँ पे आपको लॉर्ड का ऑपोजिट बताना है। ए लॉर्डेस, बी लेडी, सी क्वीन या फिर डी गर्ल। तो लॉर्ड का जो ऑपोजिट होता है क्लास, वो होता है लेडी। ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा, लॉर्ड का लेडी, लॉर्ड का ऑपोजिट लेडी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आपको यहाँ भी ऑपोजिट ही बताना है। बुल का ऑपोजिट क्या होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे ऑक्स कर लीजिएगा। ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स। ओ एक्स, ऑक्स, इसको कट कर लीजिएगा। यहाँ पे बुल या ऑक्स का आपको ऑपोजिट बताना है, तो जो बुल का ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा काऊ, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको अर्ल का ऑपोजिट बताना है। किसका ऑपोजिट बताना है? अर्ल का। ए काउंटेस, बी मदर, सी क्वीन या फिर डी नीस। तो जो अर्ल का जो ऑपोजिट होता है वो होता है काउंटेस। अर्ल का ऑपोजिट काउंटेस। क्लास ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसको तैयार करते हुए चलिएगा आप। चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आइदर कमला और गिरिजा फॉरगॉट टू टेक पर्स। इसमें आपको फिल करना है कोई वर्ड इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ए हर, बी हर्स, सी दियर या फिर देम। क्लास अगर आपको कभी भी सेंटेंस में आइदर या फिर और दिख जाए, आपको तो पता होगा आइदर के साथ हमेशा और का ही यूज़ होता है, क्योंकि आइदर भी सिंगुलर होता है और भी सिंगुलर होता है। तो सबसे पहले सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि दियर और देम तो हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अब बचे आपके पास दो ऑप्शंस, हर या फिर हर्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हर। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपको फिल इन द ब्लैंक से ही है, तो देखते हैं। तो इसमें रिचा इज द गर्ल डैश बुक इज विथ मी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक की जगह पे क्या यूज होगा। ए हु, बी हुज, सी होम या फिर डी विच। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो हो जाएगा बी हुज। क्या हो जाएगा? हुज। बट WHOSE हुज होगा। एक ओ कट कर दीजिएगा, WHOSE हुज। चलते हैं आगे की ओर। व्हाट इज जेंडर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जेंडर क्या होता है। ठीक है। ऑप्शन ए, वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर मेल ओनली। ना, सिर्फ मेल के लिए तो जेंडर यूज किया नहीं जाता है। वर्ड्स दैट स्टैंड्स फॉर फीमेल ओनली, यानी कि वो वर्ड जो सिर्फ फीमेल के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। सी बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर। हाँ, ये जवाब थोड़ा सा सही लग रहा है, कुछ सही लग रहा है। और डी नन ऑफ अबव तो नहीं, इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन टाइटल। ये जो जेंडर है वो फेमिनिन भी है और क्या है, मैस्कुलिन भी है। चलते हैं आगे की ओर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। मैं आपको आर्टिकल के क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ, तो अगर आप आर्टिकल को और भी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं फिर से आपको बता दूं, रिपीट कर दूं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द होता है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है दो, ए और एन। टू होते हैं। जो इनडेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं वो दो होते हैं, ए होता है और एन होता है।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट। ठीक, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। आगे की ओर चलते हैं। डैश सन शाइन्स ब्राइटली। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको कौन सा आर्टिकल फिल करना है। ए एन, बी द, सी अ, या फिर डी नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। बी द विल बी द राइट आंसर। ये डेफिनेट आर्टिकल है, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे द सन शाइन्स ब्राइटली, डेफिनेट आर्टिकल का यूज वहाँ होता है जो सिर्फ एक होता है ना, एक जो सिर्फ होता है वो उसमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, क्योंकि जो सन है वो एक ही है ना, दो तीन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे द आएगा, यानी कि डेफिनेट है, सिर्फ एक ही है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया जा रहा है। चलते हैं आगे की तरफ। इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली। अब यहाँ पे आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है। ए सम, बी द, सी ए, या फिर डी एन। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो आएगा इंडेफिनिट आर्टिकल, जो और जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ए। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर, क्या हो जाएगा, इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दिस पोएम इज रिटन बाय डैश फॉरेन राइटर। ये यहाँ पे फॉरेन राइटर नहीं होगा क्लास, यहाँ पे फॉरेनर राइटर होगा। FOREIGNER, यहाँ पे ER ऐड कर लीजिएगा एन के बाद। तो द पोएम इज रिटन बाय अ फॉरेन राइटर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि जो शेक्सपियर थे वो सिर्फ एक थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, डेफिनेट। और डेफिनेट मैंने कौन सा बताया आपको, डेफिनेट और आर्टिकल जो होता है वो सिर्फ एक होता है, जो होता है कौन सा, द। तो यहाँ पे द यूज हो जाएगा। तो ये थे आप आज के प्रश्न क्लास। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को और आगे पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन क्लास की मिल जाए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।